हाय गाइस, कैसे हो? आज देखते हैं हम मैक्सिमम इंडेक्स अरे का क्वेश्चन, जो कि अमेज़ॉन, VMware, माइक्रोसॉफ्ट, मैकमेट्रिक में और भी कई कंपनी में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक अरे दिया हुआ है, n पॉजिटिव इंटीजर्स है, और व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड difference between j and I such that its maximum with a constraint a of j is greater than or equals a of I. Okay, and of course I is less than equals j. तो how would we do that, है ना? तो require constraint complexity है O of n. तो if such case doesn't exist, return -1. So पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ब्रूट फोर्स से करते हैं, ब्रूट फोर्स से करेंगे तो n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, राइट? बाहर n, अंदर भी n, सो n², लाइक 1 फॉर I 1 फॉर j, राइट? तो उसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो स्टोर कर लेंगे। ये तो ब्रूट फोर्स से हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट a ऑफ j बी 30 एंड a of I be 8, राइट? तो j minus I in this case would be 1 2 3 4 5, right? And if we take 10, then in this case j minus I would be 4, and in both the cases constraint passes, right? दोनों केस में कंस्ट्रेंट पास हो रहे हैं। सो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी कि ए 10 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये 30 के लिए पास होगा, राइट? और 10 के लिए भी पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से जो स्मॉलर एलिमेंट्स है, अगर 10 के लेफ़्ट साइड में इससे स्मॉलर एलिमेंट है तो 10 को चेक करना रिडंडेंट होगा, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स इफ़ 8 इज़ पासिंग, 8 इससे छोटा एलिमेंट हो रहा है और वो भी लेफ़्ट साइड में है, तो दिस वुड गिव द मैक्सिमम आंसर, राइट? j minus I. तो हम 10 को चेक कर रहे हैं ब्रूट फोर्स में, लाइक बाहर फॉर लूप है, अंदर भी फॉर लूप है, तो इसको चेक करना डजंट मेक सेंस। तो इससे, इस तरीके के ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि हमें किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम हमें यूज़ करना है। सेम थिंग applies for right side, in the sense for j, हमने j को फिक्स किया था पहली बार और i को वेरी किया था, राइट? 8 और 10। इस बार क्या करते हैं, i को फिक्स करते हैं और j को वेरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ j is 30 and j is 33, राइट? तो दोनों केसेस में कंस्ट्रेंट पास हो रहे हैं, पर 33 के केस में j minus I would be greater than दिस केस, राइट? 30 के केस में। तो इसका कंस्ट्रेंट ये आया कि अगर इसके 30 के राइट साइड में अगर इससे कोई ग्रेटर देन है तो वापस इसको चेक करना रिडंडेंट होगा, राइट? क्योंकि j minus I विल ऑफ कोर्स बी ग्रेटर देन डूइंग दैट इन दिस केस, राइट? तो इससे हमें क्या आइडिया आया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम जब कोड करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। बेसिकली हमें दो अरे रखनी पड़ेगी। एक तो हम रखेंगे लेफ़्ट साइड के लिए, राइट? लेफ़्ट साइड से मिनिमम स्टोर करेंगे अरे में, और दूसरा अरे रखेंगे राइट साइड में, चूँकि राइट साइड से मैक्सिमम स्टोर करेंगे। इससे होगा क्या, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लाइक वी नो, राइट? राइट साइड से कौन से मैक्सिमम है और लेफ़्ट से कौन से मिनिमम है। फिर हम इफ़ एल्स में कंडीशंस लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन ईजिली O of n में हो जाएगा। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। इंट लेट्स एलमिन बोल देते हैं, लेफ़्ट साइड से मिनिमम कैलकुलेट कर रहा है इसलिए, एंड लेट आर मैक्स, ठीक है? तो अब फॉर लूप लगाना है, एंड I = 0, 1 से स्टार्ट करते हैं। I is less than n, स्मॉल ले लेते हैं, ईजीली लिखेंगे, वहाँ वापस शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो I++, अब क्या करना है,
लेट मी इनिशियलाइज द इनिशियल इंडेक्सेस। एल मिन क्या होगा यहाँ पे, एल मिन होगा अरे का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कोर्स, राइट। और आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स ऑफ एन माइनस वन क्या होगा, ए ऑफ एन माइनस वन, राइट। तो अभी एल मिन वुड बी, एल मिन ऑफ आई वुड बी min of either एल min, इसका पिछला एलिमेंट, राइट। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था इस टाइप का एप्लीकेशन, और द एलिमेंट इटसेल्फ, राइट। ये हो गया हमारा एल min का। सिमिलरली वी वुड डू इट फॉर आर मैक्स, आई स्टार्टिंग फ्रॉम एन माइनस टू, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स ज़ीरो, आई माइनस माइनस होगा, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, आर मैक्स वुड बी मैक्सिमम ऑफ, ओके, इट वुड बी आर मैक्स ऑफ, इससे जो बड़ा वाला एलिमेंट है, और द एलिमेंट इटसेल्फ ए ऑफ आई, इससे हमारे मैक्सिमम और मिनिमम लेफ़्ट साइड से मैक्सिमम राइट साइड से स्टोर हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, वी नीड द मैक्सिमम, राइट। लेट द मैक्सिमम डिफरेंस बी इनिशियलाइज्ड एज -1। अब हम क्या करेंगे, मतलब एल को और एल min और आर मैक्स दोनों को ट्रैवर्स करेंगे विद इंडेक्स आई एंड जे रिस्पेक्टिवली, with some condition such that we get maximum j minus I, right? So how will we do that? Let's see. J is for R max, ठीक है। Let this be while 1, which will be true always. We'll break out of this loop with some condition. If L min of I, ठीक है। अगर एल min ऑफ आई क्या होगा, अगर इसके एल min अगर छोटा होगा इससे, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली इंक्रीमेंट द जे, राइट। तभी तो हमें मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा। अगर ये आर मैक्स ऑफ जे से छोटा या बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, एम एक्स इक्वल्स एम ए एक्स मैक्सिमम ऑफ एम एक्स एंड जे माइनस आई। ये तो करना ही है, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स लेफ़्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है, तो हमें ये करना है। एंड जे प्लस प्लस, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा कंडीशन हुआ और जे यहाँ पे मान लो, तो और आई मान लो इधर कहीं हैं, तो अगर जे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है लेस देन ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ आई, विच इज़ आर मैक्स ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन एल min ऑफ आई, तो ऑफ कोर्स हमें जे बढ़ाना होगा, क्योंकि तभी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए हम जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और एल्स में क्या आएगा, एल्स में आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर जे से आई एलिमेंट छोटा है, तो अगर हम आगे जाएंगे आई में, तभी तो हमें छोटा एलिमेंट मिलेगा। मतलब कि एल min का जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, वो सबसे छोटा होगा, राइट, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जो मिनिमम एलिमेंट आ रहा है उसको स्टोर करते जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। और हमारा आंसर क्या होगा, अभी एम एक्स होगा। और हाँ, आपको डाउट आ रहा होगा कि यार इंडेक्स कैसे मैच हो रही है, एल min में तो हम इंडेक्स ले नहीं रहे, जैसे कि इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी 2 है, तो यहाँ पे कैसे 2 एग्जैक्टली वो इंडेक्स कैसे मैच हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक मान लीजिए एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी 2 है, एक अरे है, ये 2 है, 5 है, 10 है और कुछ 19 करके कुछ है।
दिस इज एल मिन, मतलब लेफ्ट साइड से मिनिमम, तो क्या होगा, दिस शुड बी 2 एवरी टाइम राइट, क्योंकि 2 ही सबसे छोटा है, 2 2 2, ये हो गया हमारा एल मिन। हाँ, आर मैक्स भी 19 ही होगा हमेशा। आर मैक्स क्या होगा, हम पीछे से कर रहे हैं राइट आर मैक्स को, तो इसलिए मैं पीछे से लिख रहा हूँ, 19 होगा। तो अब यहाँ पे आई इधर है, जे इधर है, तो अपने आप जे इंक्रीमेंट होते जाएगा इस केस में, और होते होते जे इधर पहुँच जाएगा, और आई हमारा स्टार्टिंग में ही रहेगा जो कि है 0। तो यहाँ पे जे होगा n-1, n-1 -0 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि दो इट्स नॉट स्टोरिंग द इंडिसेस एल मिन एंड आर मैक्स, बट इट विल गिव अस करेक्ट आंसर, क्योंकि वो अपने आप इंडेक्स आगे बढ़ता जाएगा और अपन को रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा, नया आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो बस हो गया। हाँ, पर हमने ब्रेक भी तो कराना है वाइल लूप के बाहर। व्हेन विल वी ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप, इट विल बी व्हेन इफ आई इज लेस देन एन, जे इज़ लेस देन एन। ठीक है, जब तक ये नहीं हुआ हम करते रहेंगे, यही होना चाहिए। कंपाइल करके देखते हैं। साइज डिफाइन नहीं की है, एंड आई सो ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। तो देखिए, हमें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमें बहुत सीखने को मिला है इस क्वेश्चन से। आर मैक्स कैसे यूज़ करते रहे, मतलब कहीं भी साइड से हम ले सकते हैं राइट, लेफ़्ट राइट, और कहीं भी साइड से मैक्स मिन। तो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें कैसे करना है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क देम इन द कमेंट सेशन, and let's meet in the next video. Until then, bye bye, have a nice day, keep coding.